आज हम इस वक्त अटक के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे हमारे फार्मर्स रात को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस आ रहा है कि जिन लोगों के बागात बहुत पहले से लगे हुए हैं, जिन्होंने 25 फुट पे फासला रखा हुआ है या 30 फुट पे है, तो उन लोगों का बाग जो है देखा जाए, जिस तरह भी आप पीछे पौधा देख रहे हैं, तो पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एज हो चुके हैं। और होने की वजह से फल जो है, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो पर प्लांट हैं वो जवान पौधे के बराबर ही हैं। यानी कि अगर एक पौधा डेंस लगा हुआ है, इसका और इन दोनों का जो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं तकरीबन वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। और मेन जो हमारे फार्मर्स को इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि पौधे दूर होने की वजह से उनके नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो हैं वो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसे हालात आ जाते हैं, कोई डिज़ीज़ आ जाता है या कोई पानी की कमी बेशी की वजह से, तो जिस तरह आप ये पीछे देख रहे हैं, तो पौधे इस हालत में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। अब आप इसमें अगर देखें, इस पौधे का जो फल है वो भी अंडर साइज़ है, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स भी अगर आप देखा जाए तो बहुत कम है, और टहनियाँ भी जितनी आपको नज़र आ रही हैं वो आलमोस्ट इस हालत में है कि शायद पता नहीं अभी 1 साल पौधा सर्वाइव करेगा या 2 साल करेगा, तो उसके बाद जो है वो पौधा जो है वो मर जाएगा। तो इस सूरत में यानी कि लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए क्या ऐसा आसान हल होना चाहिए कि लोग अपने जो पौधे हैं वो उसको दोबारा से सेट करके और उन पौधों को जवान करके चला सकें। अब ये अगर जिस बाग में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये 25 बाय 25 के ऊपर ये बाग लगा हुआ है, रेड ब्लड का बाग है, लेकिन इस बाग में बहुत सारे सेहतमंद पौधे भी मौजूद हैं, उसकी भी मैं वीडियोस दिखाऊंगा, वो बहुत हेल्दी हैं। उसके ऊपर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स अगर पर प्लांट देखा जाए 600 से 800 के ऊपर भी होंगे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे कोई 10 से 15% पौधे ऐसे हैं जो इस हालत के अंदर चले गए हैं। अब वो पोठोहार के अंदर जिस तरह आप लोगों को पता है कि ज़मीनें लेवल नहीं है, किस जगह पे कोई पानी की कमी आ गई, लेकिन पौधे इस हालत के अंदर चले जाते हैं। अब इस हालत के अंदर जो बेहतर लोगों को बताया जाता है कि आप लोग प्रूनिंग करें, आपके ये पौधे ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रूनिंग जो है वो कहना, कटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि आसान है, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रूनिंग क्या है जिस प्रूनिंग के बाद आपका पौधा जवान होगा या मर जाएगा। क्योंकि जिस वक्त आप कोई टाइमिंग गलत रख लेते हैं, जिस वक्त उसकी कटाई का टाइम नहीं है, उस वक्त आप प्रूनिंग करें या वो शाखें काट दें जिन्होंने आगे रिवाइव करना है, तो उस हालत में जाके जो है वो पौधा आपका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अभी इसमें सबसे जो चीज़ मैटर करेगी, आपकी टाइमिंग मैटर करेगी कि किस वक्त में आपने इसकी प्रूनिंग करनी है और कौन सी प्रूनिंग करनी है, जिसके बाद अगर ये पौधा कमज़ोर है तो ये पौधा जो है सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रॉपर प्रूनिंग और टाइमिंग के ऊपर प्रूनिंग ना की, तो जिस हालत में आप ये पौधा देख रहे हैं, ये 1 साल मैक्सिमम और पौधा चल जाएगा। 1 साल के बाद जो है ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइन का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा। इस तरह के आप देख सकते हैं, ये पीछे भी एक पौधा है, एक पौधा ये है, इधर भी अगर हम आपको आगे दिखा सकें तो इधर भी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनका आप देख लें फ्रूट साइज़ जो है वो बहुत कम हो गया है, और इवन सारे के सारे जो पौधे हैं वो आपके बिल्कुल कह लें कि वो अंडर साइज़ भी हो गया है, और उसकी फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और पौधा जो है वो भी बीमारी की तरफ जा रहा है। तो उससे बेहतर ये होगा कि इस पौधे की प्रॉपर आप टाइम के ऊपर प्रूनिंग करें, और उस प्रूनिंग से क्या होगा कि आपका पौधा जो है वो दोबारा जवान हो जाएगा। हम इसमें पिक्चर्स भी शेयर करेंगे कि हमने कैसे प्रूनिंग करके किस तरह किया, लेकिन एक चीज़ जो हम आपको वाज़ह करना चाहते हैं कि ये हम आपको बिफोर प्रूनिंग की वीडियो बना रहे हैं कि प्रूनिंग से पहले पौधे की क्या हालत थी। आफ्टर प्रूनिंग की भी मैं आपके इसके अंदर पिक्चर्स भी और वीडियो भी शेयर करूंगा कि आफ्टर प्रूनिंग पौधे की क्या सूरत हाल रही, लेकिन ये बिफोर प्रूनिंग की मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम अगर उसमें जाएंगे तो कम से कम ये 5 फुट के ऊपर जाके ये सारे का सारा पौधा हम इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। पौधा जो है वो नीचे से शाखें निकालेगा, और उसके बाद जाके पौधा जवान होकर 1 साल आपकी फ्रूटिंग के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद जाके यही पौधा बिल्कुल जवान भी हो जाएगा, और इसके फ्रूट क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, और पौधा भी बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे यंग हो गया। लेकिन अगर इसी हालत में हमने इसको ज़्यादा देर चलाया, यानी कि आप जिस तरह कह लें, अब ये पौधा है, जो पिछले 2 पौधे हैं, आगे भी 2-3 पौधे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह हमने इनको चलाया तो ये हमने खादें भी इसको पूरी डाल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर ये साइज़ जो है ये मार्केट एक्सेप्टेबल साइज़ ही नहीं है। ये सारे का सारा साइज़ यहीं पे फार्म के ऊपर ही हम इसको किल करना पड़ेगा, और ये मार्केटेबल नहीं है। इसके ऊपर खाद भी हुई, स्प्रे भी हुआ, सब कुछ हुआ, और 2 साल बाद ये पौधा भी डैमेज हो जाएगा। और एक पौधा जवान करने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। इट मीन आपने 5-6 साल का अपना टाइम जो है वो सारा ज़ाया कर दिया। तो अपने टाइम को, कीमती टाइम है, इसको भी आप फोकस रखें। इकोनॉमिकली भी आपके लिए ये विजिबल नहीं है कि आप पौधे को काट दें, ख़त्म कर दें। इस तरह के पौधों की प्रॉपर प्रूनिंग होगी। प्रूनिंग के बाद उसका फिर फर्टिलाइज़र शेड्यूल होगा और पेस्टिसाइड शेड्यूल होगा
कि हमने किस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करना है, कौन से फर्टिलाइज़र ऐसे देने हैं कि जिनकी ग्रोथ जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बूस्ट करे, और उसके बाद पौधा जो है वो प्रॉपर 1 साल के बाद ये फल पे आ जाए, जवान हो जाए, और हमारा जो बाग है दोबारा से वो यंग लुकिंग के अंदर आ जाए। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट देते रहेंगे प्रूनिंग के हवाले से। कोई भी इसकी बाग वाले को अगर कोई इस प्रूनिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, हमसे मशवरा करना चाहता हो, तो हमारे इस चैनल के ऊपर आके हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर के ऊपर रब्ता करें, हम आपको इसके ऊपर आगाही देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।